नवरात्रि की पवित्र भूमि पर, नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर, नवरात्रि की इस पवित्र अवसर के मध्य भगवान देवादिदेव महादेव की यह पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं, ऊपर कथा सुन रहे हैं। मेरे सभी जीजाओं से, मेरे सभी बेटाओं से, मेरे सभी भाइयों से, मेरे सभी पुरुषों से निवेदन है, अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखो। उसको चार लोगों में गाली देना नहीं, अपशब्द कहना नहीं, ताने देना नहीं, उसके ऊपर शस्त्र उठाना नहीं, उसके ऊपर हाथ उठाना नहीं, ये सीखो। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत वीर हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मेरी शूरवीरता ज्यादा है, मेरी वीरता ज्यादा है, तो मेरा प्रत्येक पुरुष से कहना है, प्रत्येक व्यक्ति से कहना है, अगर आप वीर हैं, शूरवीर हैं, तो अपनी पत्नी पर वीरता मत दिखाओ। फिर एक काम करो, कश्मीर और जम्मू चले जाओ। अगर आप वीरता की बात करते हो कि मैं वीर हूं, वीरता अपनी धर्म पत्नी पर नहीं, वीरता अपने घर की स्त्रियों पर नहीं, वीरता अपने घर की नारी पर नहीं, वीरता अपने घर की स्त्रियों पर, नारियों पर, अपनी पत्नी पर, अपने घर की माता पर, अपने घर की स्त्रियों पर नहीं। वीरता दिखाने का जब समय आए तब वीरता दिखाओ। वीरता दिखाने का समय आए जब सनातन धर्म के लिए कोई अपशब्द कहे तब जाकर खड़े हो जाओ, तो तुम्हारी वीरता संभव, तब तुम्हारी वीरता श्रेष्ठ का। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर में कटी भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर में कटी भोले में। शिव तत्व कह रहा है, भक्ति किसको कहता है? सिर पर तिलक लगा लेना भक्ति नहीं, गले में माला पहन लेना भक्ति नहीं, बहुत लंबे बाल बढ़ा लेना भक्ति नहीं, कपड़े बदल लेना भक्ति नहीं है, घर छोड़ देना भक्ति नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने जीवन काल में किसी दुखी के, किसी तकलीफ मान के, किसी कष्ट मान के नेत्रों के अश्रु पहुंच देना, ये भी शिव भक्ति है, ये भी शंकर की। मोबाइल किस किसके पास में है? जम के बोलो जरा, सबके पास है? ठीक है। अब जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे बंधु बैठे हैं, आपसे कहा जाए आप अपने पिताजी का नंबर मिलाओ। आपसे कहा जाए कि आप अपने पापा को, अपने पिता को, अपने बाबू को फोन लगाओ।
अगर नंबर सही डायल करोगे तो पिताजी को फोन लगेगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। अगर नंबर सही डायल करोगे तो पिताजी को फोन लगेगा। अगर एक भी नंबर सही नहीं है तो पिताजी को फोन नहीं लगेगा। कांटेक्ट दूसरे से हो जाएगा, बात दूसरे से हो, नंबर दूसरे को लग जाएगा। सही नंबर डायल करोगे तो पिता से बात हो सकती है। सही नंबर डायल करोगे तो अपने पिता से बात कर सकते हो। सही नंबर डायल करोगे तो विश्व में कहीं पर भी फोन लगाओ, व्यक्ति से संबंध जुड़ जाएगा, बात हो जाएगी। कोई अमेरिका रह रहा है, कोई यूएसए रह रहा है, कोई मालूम पड़े चीन रह रहा है, कोई मालूम पड़े जहां मर्जी पड़े वहां रह रहा है, तो आपने अगर सही नंबर डायल करा है तो व्यक्ति कहीं पर भी है ना, उससे संबंध जुड़ जाएगा। और अगर आपका नंबर गलत है, आप नंबर सही नहीं डायल कर पाए तो फिर वो जुड़ नहीं पाएगा। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, भगवान शंकर की कथा भी ये कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का वो अक्षर है, शिव महापुराण का वो मंत्र है, शिव महापुराण का वो शब्द है कि एक बार अगर कोई डायल करता है तो मेरे पिता शंकर से उसकी बात हो ही जाती है। अगर सही नंबर डायल करा है, दिल से प्रेम से आनंद के साथ आपने भगवान शंकर को पुकारा है, दिल से श्री शिवाय, जरा जम के बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब हम दिल से कहते हैं, उस नंबर को डायल करते हैं, बार बार करते हैं, 5 बार करते हैं। क्यों? शिव महापुराण की कथा होती है, भजन के बाद आपसे कहते हैं कि बैठ जाओ, बैठने के बाद भगवान को पुकारो, सब लोग साथ में मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। क्यों कहते हैं? और एक बार नहीं 5 बार बुलवाते हैं। उसका कारण ये रहता है कि कभी भी उस नंबर को डायल कर रहे हो, 1 बार में नहीं लगा, 2 बार में नहीं लगा, 3 बार में नहीं लगा, 4 बार में नहीं लगा, 5 बार में लगेगा। तो आप जब भगवान शंकर के उस मूल स्मरण को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का बार बार उच्चारण कर रहे हैं, उस मंत्र को बार बार पुकार रहे हैं, बार बार अपने मुख से ओम नमः शिवाय, बार बार अपने मुख से नमः शिवाय, बार बार अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बार बार कर रहे हैं तो वो डायल एक दिन हो ही जाता है और मेरा शंकर करुणा कर ही देता है। ये निश्चित शिव कृपा करता है। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब गया हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने। आप जितने प्रेम से, आप जितने दिल से, आप जितने हृदय से, जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ आप शिव को रिझाओगे, पुकारोगे, सही नंबर डायल करोगे तो निश्चित है 108 डायल करने पर एम्बुलेंस आ जाती है, तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से शिव भी आ सकता है।
मेरा वो घरदानी मेरा शंकर भी। आस एक पत्र है, मैं सोनम महरवाल, पति मनोज महरवाल, जिला शामली, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो कहा थिला सकती हैं, आती हैं, आ जाइए बेलपत्र ले जाओ जाओ। मैं सोनम महरवाल, बेटी आई है कि साथ में आई है, उसको भी ले आ सकती है तो लिया, नहीं आ सकती तो बैठे रहने दो, आप आ जाइए। मैं सोनम महरवाल, पति मनोज महरवाल, जिला शामली, उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ गुरुदेव। उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मेरी बेटी गुंजन, जिसका जन्म 18 सितंबर 2014 में हुआ, 2014 में जिसका जन्म हुआ, जो कि बचपन से ही मानसिक और शारीरिक विकलांग थी, जिसके मुंह से लार टपकती रहती, जमीन पर बैठी रहती, कभी भी खड़ी नहीं होती, सरक सरक कर चलती, हाथ पीछे मुड़े रखते और गर्दन एक तरफ से लटकी रहती थी। गुरुदेव मुंह से कुछ बोलती नहीं थी, उसका एक हाथ पीछे मुड़ा रहता, राल टपकती रहती, गर्दन टेढ़ी रहती और कभी खड़ी नहीं हुई, बिठा दो तो बस खसक खसक कर चलती थी और मानसिक विकलांग। डॉक्टरों का परामर्श लिया पर उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा इसका कोई इलाज नहीं है, ये ऐसी ही रहेगा। गुरुजी सुनकर बहुत दुख हुआ, लड़की का जीवन अब करूं तो करूं क्या। गुरुदेव मुझे किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पत्र पढ़ सकते हो, जो पत्र हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। मुझे किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया और एक लोटे जल की महिमा बताई। आपकी कथा को सुनना प्रारंभ किया, आपके बताए हुए पशुपतिनाथ व्रत को किया। मेरा पहला पशुपति व्रत था। मैंने उस दिन अपनी बेटी से बोला, गुंजन इधर आ। गुरुदेव पहले व्रत पर शंकर का दिया गया जल मेरी बेटी को इतना फला कि मेरी बेटी से मैंने कहा, गुंजन इधर आ, और मेरे बेटी अपने पलंग पे से पहली बार उठकर मेरे पास तक आ। गुरुदेव बेड से स्वयं उठकर अपने पैरों पर चलकर बेड पर से उठकर अपने पैरों पर चलकर मेरे पास आई। गुरुजी उस दिन से महादेव पर मेरा विश्वास और बढ़ गया। महादेव की ऐसी कृपा है गुरुदेव, अब मेरी बेटी के मुंह से लार टपकना बंद हो गया और वो चलने भी लगी। कभी कभी अब बोलना प्रारंभ करा तो पापा मम्मी शब्द बोलने लगी। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ कि डॉक्टर ने तो हमेशा के लिए मना करा था, पर मेरी बेटी अब चलने भी लगी है और मेरी बेटी अब सुनने भी लगी है। शिव तत्व एक लाइन अच्छी लिखी है, हे गंगाधर मुक्ति ओंकार तो भोले ओंकार, आयो शरण तिहार शंभु तार। बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हुए का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओम, वायलिन कम करो, भोले ओंकार
आयो शरण तिहारी शंभु तारता। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। इस माँ ने अपने पत्र में लिखा, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि ये ना कभी चल सकती है, ना इसकी कभी लार टपकना बंद होगी, ना कभी ये बोल पाएगी और ना कभी ये सुन पाएगी। इसकी गर्दन भी टेढ़ी की टेढ़ी लटकी ही रहेगी। पर आज मैं बाबा को धन्यवाद दे रही हूँ कि मेरी बेटी ठीक हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, बेटी भी साथ में आई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी। खिसक खिसक कर चलती थी, मुंह में से राल बहता रहता था। इससे गर्दन पूरी टेढ़ी हो गई थी, हाथ पूरा टेढ़ा हो गया था पीछे, और पलंग पे से उठ नहीं पाती थी। पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, शंकर का चढ़ा हुआ जल बेटी को दिया और आवाज लगाई, गुंजन मेरे पास आ। और बेटी पहली बार पलंग पे से उठकर मां के पास गई। ये शिव शिव तत्व। भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर की कथा कर, देवादिदेव महादेव का चरित्र करा। एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी चालू करें पीछे की। सब जगह की एलईडियां बंद हैं, एलईडियां चालू करें। और यजमान परिवार से निवेदन है कि कृपया टेंट बढ़ाने का प्रयास करें। हमने कल भी कहा था, भक्त लोग सारे धूप में बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। शिव तत्व है, भगवान शंकर की कथा कर। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, ये सबसे ज्यादा। अभी कथा में कह रहे थे कि नंबर करोगे, नंबर डायल करोगे तो शंकर जरूर मिलेगा। सही नंबर डायल करोगे, सही नंबर अगर डायल किया है तो अपने पिता से बात जरूर हो। सही नंबर अगर डायल किया है तो अपने बाबुल से बात जरूर हो। सही नंबर अगर डायल करा है तो अपने पति से बात जरूर होगी। सही नंबर डायल करा है तो अपनी पत्नी से बात जरूर होगी। और मुख से सही विश्वास के साथ अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा है तो भोलेनाथ की करुणा जरूर होगी। निश्चित विश्वास, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ आप भगवान देवादिदेव महादेव को पुकारा। विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ आप भगवान शंकर को पुकारा। विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ आप भगवान शंकर की भक्ति। शिव और बिना विश्वास के शंकर मिलता ही नहीं। एक लोटा जल लेकर जब आप भगवान शंकर के मंदिर पे अपने घर से पानी भरकर जा रहे हो तो विश्वास के साथ चल। एक सुंदर प्रसंग आता है भगवान शंकर के हनुमतेश्वर शिवलिंग का वर्णन आता है स्कंद पुराण में। भगवान शंकर का एक शिवलिंग है जिसका नाम है हनुमतेश्वर शिवलिंग। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा।
जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली भगवान श्री राम जी ने, और लंका पर जब विजय प्राप्त कर ली तब भगवान श्री राम माता जानकी जी को लेकर सारे वानरों के साथ चल दिए, गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। बैठे भगवान राम जी ने भक्ति करना प्रारंभ करी शिव। अब शिव भक्ति करना जैसे ही प्रारंभ करी तो सारे मुनि ऋषि तपस्वी साधक उपासक जितने भी थे वो सब भगवान सीताराम जी के पास आ गए। जैसे भगवान सीताराम जी के पास में सारे ऋषि मुनि तपस्वी साधक उपासक आए, इतने में से एक ऋषि ने, एक मुनि ने भगवान सीताराम जी से कह दिया, प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता था। और बहुत अच्छा प्रसंग, बहुत अच्छा प्रसंग। शिव महापुराण की कथा कहती है ना, अगर व्यक्ति गलती कर रहा है ना तो प्रयास करो उसकी गलती को एकांत में ले जाकर समझाया जाए, उसकी गलती को एकांत में ले जाकर बोला। और व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह भी प्रयास करा जाए कि उसकी अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाया जाए। पर आज संसार की रीति जरा उल्टी है, संसार की रीति जरा उल्टी है। बुराई को दुनिया के लोग पूरे जनमानस में फैलाते हैं और अच्छाई को दुनिया के लोग दबाकर रख देते हैं, दबाकर। कितना विचित्र है। एक बहू को अगर भोजन बनाना नहीं आता, एक बहू को चाय बनाना नहीं आती, एक बहू को अगर घर संभालना नहीं आता, एक बहू को अगर कोई कार्य नहीं आता, एक बहू को मान लो गाय भैंस संभालना नहीं आई, एक बहू को मान लो घर संभालना नहीं आया, एक बहू को मान लो लैपटॉप चलाना नहीं आया, एक बहू को थोड़ा सा घर का कोई काम नहीं आया। तुमने कहा कि भजिए बना ले, भजिए बनाने नहीं आए, तुमने बोला कि सब्जी बना ले, सब्जी बनाना नहीं आई, रोटी बना ले, रोटी बनाना नहीं आई, नहीं सीखा। हो सकता है पढ़ने में लगी होगी, विद्याध्ययन में लगी होगी, कहीं एजुकेशन में लगी होगी, नौकरी में लगी होगी, नहीं संभाल पाई अपने माता पिता के घर में, वो काम नहीं करी, वो अपने माता पिता के घर में कोई कार्य ना कर पाए, हो सकता नहीं संभाल। अब सास का क्या फर्ज है, देवरानी जेठानी का क्या फर्ज है? हमारी बहू को रोटी बनाना नहीं आता, हमारी बहू को सब्जी बनाना नहीं आता, हमारी बहू को यह काम नहीं आता, तो घर की स्त्री का फर्ज क्या है, घर के लोगों का फर्ज क्या है, घर की ननद का फर्ज क्या है, घर की देवरानी जेठानी का फर्ज क्या है, घर की सास ससुर का फर्ज क्या है कि मेरी बेटी को जो नहीं आता, सास ये विचार करे, देवरानी जेठानी ये विचार करे, ननद ये विचार करे कि मैं अपनी भाभी को ये चीज सिखा दूंगी, धीरे धीरे सीख जाएंगे। पर होता क्या है, चार लोगों में मौसी आई, हमारी मंजली बहू को तो कच्छू ना है, हमारी छोटी बहू को तो कच्छू ना है, हमारी बड़ी बहू को तो कच्छू ना है, मामी आई छोटी बहू को तो कच्छू ना है, काका जी आए हमारी छोटी बहू को कच्छू ना है, हमारी बड़ी बहू को कच्छू ना है, हमारी मंजली बहू को कुछ ना है, बस बुराई बुराई बुराई। अब निवेदन है कि तुमने उसकी गलती को सबसे कहा, अब वही बहू अगर तुम्हारा ससुर बीमार पड़ा, तुम्हारी सास बीमार पड़ी और उसको गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गई, 4 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही, पूरी दवाइयां समय समय पर देती रही, तो अब सास ससुर का फर्ज बनता है कि ये भी तो जनमानस को कहो कि मेरी बड़ी बहू जैसे, छोटी बहू जैसी कोई नहीं जो ससुर को हॉस्पिटल ले जाकर दिखा। पर नहीं, हम इन चीजों का स्मरण नहीं करते, हम तो केवल जो अच्छाई है उसको दबा देते हैं, जो बुराई है उसको प्रकट करते हैं। अच्छाई को दबा रहे, बुराई को प्रकट करते। और शिव महापुराण की कथा कहती है बुराई को दबा दो और अच्छाई को प्रकट कर दो।
अरे एक दिन हमारी सासू जी से हंस के बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले, 2 दिन की है जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगी। इतने में सास को इतना बुरा लगा, उसने अपने रिश्तेदारों को फोन कर कर बोल दिया, मेरी बहू तो चाहती है कि मैं मर रही हूं 2 दिन बाद, मेरे प्राण छूट रहे हैं 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मैं मर जाऊंगी, मेरी बहू तो ये लगी है। पर उसको समझना चाहिए कि बहू ने समझाया है, बहू ने कहा है कि जीवन छोटा सा है और इस छोटे से जीवन में भगवान की भक्ति कैसे करें, कर छोटे से जीवन में भगवान की भक्ति कैसे करें, कर। तीनों कैमरे वाले वहां से हट जाओ, लोगों को देखने में तकलीफ हो रही है, हटो। भक्ति शिव को प्राप्त करना, किसी के प्रति समर्पित हो जाना, मेरे भोले बाबा को, मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे से सोना चांदी हीरा पन्ना नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं, हीरा पन्ना सोना चांदी अंबर पीतांबर आभूषण रतन माणिक मोती मेरे शंकर को नहीं चाहिए, मेरे शंकर को तो केवल तुम्हारा निर्मल मन चाहिए, केवल निर्मल। केवल निर्मल भक्ति, केवल निर्मल विश्वास, केवल निर्मल दृढ़ता, केवल निर्मल भरोसा। आप शिव के मंदिर में जल लेकर जा रहे हो, 1 लोटा जल भर कर जा रहे हो, भगवान शंकर को क्या दे रहे हो? तुम्हारे घर का जल, अर्थात तुम्हारे घर का जल नहीं है, तुम्हारे घर का चढ़ा हुआ जल तुम्हारा बदल देगा कल, इसलिए तुम विश्वास के साथ शिव के द्वार जा रहे हो। शंकर भगवान को तुम्हारा आभूषण, शंकर भगवान को तुम्हारा रतन, शंकर भगवान को तुम्हारा सोना चांदी हीरा पन्ना, ये आभूषण, ये रतन, ये धन, ये दौलत मेरे शिव को नहीं चाहिए। कोई तुमसे कह दे कि सीहोर वाले महाराज की कथा करवाना है तो महाराज जी को 50 लाख देना पड़ेगा, 25 लाख देना पड़ेगा, 30 लाख देना पड़ेगा, 70 लाख देना पड़ेगा, 80 लाख देना पड़ेगा, 90 लाख देना पड़ेगा, 1 करोड़ देना पड़ेगा, तो जो देने वाला हो ना उसको एक बार मेरे पास जरूर लेकर आना, उसके चरण पकड़कर पूछूंगा कि कौन से 25, 50, 60, 70, 80, 90, 1 करोड़ 2 करोड़ तुमने सीहोर वाले महाराज, उसके चरण पकड़कर जरूर पूछूंगा कि प्रमाण जरूर देना कि साहब सीहोर वाले महाराज को तुमने 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ 25 लाख दिया। शिव भक्ति में, शंकर की भक्ति में 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारो। भगवान शंकर धन से कभी राजी नहीं हुआ, भगवान शंकर तुम्हारी प्रॉपर्टी से कभी राजी नहीं हुआ, भगवान शंकर तुम्हारी दौलत से कभी राजी नहीं हुआ, भगवान शंकर तो तुम जो निर्मल मन से ये धूप में बैठे हैं, छाता लगा लगा कर, पानी की 2 बॉटल लेकर, अपने सिर पर पानी की कैरेट लेकर, कहीं बिस्कुट लेकर, मेरी जीजियां अपने अपने बैग में ले लेकर आई हैं, कोई टॉफी लाई है बच्चों को देने के लिए, लोगों को देने के लिए। क्यों? क्योंकि सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि मुख झूठा कराना जरूरी है। एक छोटी सी डायरी में तुमने अगर किसी को 5 रुपए का पानी पिलाया है तो वो लिख कर रखना कि मैंने 6 तारीख को
दोपहर में 4 बजे मैंने किसी एक को 5 रुपए का पानी पिलाया। और फिर कहता हूं प्रमाण के साथ में, अगली कथा, इस कथा के बाद जब अगली कथा फिरोजाबाद में हो तो लेटर लिख कर देना कि 7 दिन में 15 दिन में तुम्हारा 5 रुपया 5,000 के बराबर हुआ। ये शिव भक्ति है। लोग छाता लगाए, धूप में बैठे, गर्मी में बैठे, अपार गर्मी की तेज, इस आश्विन के महीने की जो गर्मी है वो सोयाबीन को सुखा देती है, वो गन्ने को सुखाने का प्रयास करती है। उस गर्मी में आप छाता लगा लगा कर पानी की बोतल ले लेकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। दुनिया के लोग कहते हैं वो ऋषि ने इतना तप करा, कोई कहता उन तपस्वी ने इतना तप करा, कोई न कहा उन साधकों ने इतना तप करा। जरा देखो। और मैं हापुड़ क्षेत्र की इस कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को, एसएसपी महोदय को, एसडीएम महोदय को, यहाँ के टीआई महोदय को, यहाँ के एडीएम को, यहाँ के कमिश्नर महोदय को, यहाँ के उच्च अधिकारियों को, मेडिकल टीम को, चिकित्सा टीम को, यहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग को, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी पूरी टीम, एक एक पुलिस का व्यक्ति धूप में रोडों पर खड़े होकर व्यवस्था में लगा है, उसके साधुता है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए साधुता देता हूं कि आपका एक एक पुलिसकर्मी धूल में, धूप में खड़ा होकर संभाल रहा है। और फिर निवेदन करूंगा, अभी तक आपने जो ड्यूटी करी होगी वो अपनी जगह पर होगी, अभी तक जो ड्यूटी करी होगी वो अपनी जगह पर होगी। पहली बार शिव महापुराण की ड्यूटी करने का मौका मिला है। आप भी लिख कर रखना कि मैंने ड्यूटी करी थी तो उसका फल क्या मिला। 3 महीने बाद बात करेंगे। शिव तत्व क्या है, शंकर की अविरल भक्ति क्या है, शंकर की अविरल भक्ति का फल क्या है। दुनिया नहीं समझ पाती कि शिव में है क्या, शंकर में है क्या, शंकर की भक्ति में है क्या, शिव उपासना में क्या है, शिव स्मरण में क्या है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छठी में कटी जावांगी, भोले में तेरी शंभो में। एक विश्वास के साथ आप शंकर की भक्ति करें। जरूरी नहीं कि शिव महापुराण के पंडाल में जाकर बैठोगे तो शंकर की कृपा होगी। आप अपने घर पर टीवी चलाकर भी, अपने घर पर मोबाइल चलाकर भी हापुड़ की इस कथा को अगर दिल लगाकर सुन रहे हो आसन बिछाकर, तो जैसा इस बेटी ने लिखा, इसने नीचे लिखा, मैं आपको जानती नहीं थी, मैं आपको पहचानती नहीं थी, पहली बार मैंने आसन लगाकर टीवी पर दूसरे के कहने पर कथा सुनी थी और आज मेरी बेटी चलने लगी, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। आप जहां पर हो, जैसे हो, जिस विश्वास के साथ भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव करुणा करता जाए। स्कंद पुराण में हनुमतेश्वर महादेव का वर्णन आता है। हनुमतेश्वर महादेव गंधमादन पर्वत पर भगवान सीताराम सरकार बैठ गए। मुनियों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने आकर प्रणाम किया, पर उसमें से एक मुनि, एक ऋषि, एक तपस्वी, एक साधक ने कह दिया, अरे राम जी, आपने रावण को मारा, आपने कुंभकर्ण को मारा, आपने मेघनाथ को मारा, आपने ब्राह्मणों की हत्या करी है, इसलिए आपके माथे पर ब्रह्म हत्या लगी, आपके मस्तक पर ब्रह्म हत्या लगी, आपके माथे पर ब्रह्म हत्या लगी है। राम जी, जब तक आप शंकर भगवान के एक शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर लेते, तब तक आपके मस्तक पर से ब्रह्म हत्या नहीं लगती, ब्रह्म हत्या समाप्त नहीं हो सकती। ध्यान देना, शंकर भगवान के
शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा अगर कहीं हो रही हो, भगवान शंकर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर हो रही हो, तुम कुछ भी ना दे पाओ, मान लो प्राण प्रतिष्ठा में तुम्हारा 1 रुपया भी ना लगा हो, कोई बात नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस प्राण प्रतिष्ठा में एक बार अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने कॉलोनी में अगर शंकर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन अगर प्रतिष्ठा हो रही हो, तो एक बार कुछ दे पाओ ना दे पाओ, उस प्राण प्रतिष्ठा में एक बेलपत्री, एक बेलपत्र और एक धतूरा शंकर भगवान की उस प्राण प्रतिष्ठा में जरूर देगा। एक बेलपत्र और एक धतूरा। धतूरा जानते हो सब लोग? जम के तो बोलो, जानते हो ना? कांटे कांटे होते हैं। सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर किसने चढ़ाया? कोई तुमसे पूछे कि सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर किसने चढ़ाया था, तो आप कह सकते हो जिस समय पर समुद्र का मंथन किया गया था, उस मंथन में विष, अमृत, माणिक, मोती, सोना, चांदी, रतन, आभूषण, औषधि सब निकलने के बाद फिर उसमें से निकला था अमृत। अमृत जो निकला, उस अमृत को देवता असुर दोनों को बिठाकर भगवान नारायण ने मोहिनी स्वरूप धारण कर उस अमृत को बांटा। अमृत राहु ने पी लिया। चंद्र सूर्य के कहने पर राहु का शीश कटा, ऊपर का भाग राहु, नीचे का भाग केतु बन गए। राहु केतु ने इतना उपद्रव मचा दिया, राहु केतु ने इतना उपद्रव कर दिया, इतना उपद्रव कर दिया कि चारों तरफ हाहाकार मच गई। तब श्री हनुमान जी महाराज को मालूम पड़ा, भगवान शंकर को मालूम पड़ा। शिव जी ने कहा चिंता मत करो, इस राहु को मैं दंड दूंगा। और जैसे राहु के लिए त्रिशूल उठाया, इतनी देर में राहु भागता भगवान शंकर के पास पहुंच गया। शिव जी को प्रणाम करा। शंकर तो नेत्र बंद कर बैठे थे। राहु के पास में देने के लिए क्या है? असुर, राक्षस प्रवृत्ति का था, क्या दूं? असुर प्रवृत्ति वाले ने कभी किसी को फूल दिया हो तो बात दूसरी है। असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी के लिए अच्छा बोला हो तो बात दूसरी है। पर राहु असुर प्रवृत्ति का होने के साथ, क्रोधीला होने के साथ उसने सोचा मैं भगवान को क्या दूं, तो फूल की जगह वो राहु एक धतूरा तोड़ कर ले गया और भगवान शंकर को चढ़ा दिया। शिव जी इतने प्रसन्न हुए, राहु से कहा मांग तुझे क्या चाहिए? राहु कहता है मुझे देवता मार देंगे, आप कृपा करो। शंकर भगवान ने राहु से कहा तू भी मेरी जटा में जाकर विराजमान हो जा। राहु शिव की जटा में जाकर विराजमान हो गया। इतनी देर में केतु आ गया, बृहस्पति आ गए, बुध आ गए, शुक्र आ गए, शनि आ गए। सबने भगवान से प्रार्थना करी तो सबको भगवान शंकर ने अपनी जटा में विराजमान कर दिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को जब हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, कोई तुमसे कह दे तेरा मंगल बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा शनि बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा बृहस्पति बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा राहु बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा केतु बेकार है, कोई कहते तेरा नवग्रह बेकार है। एक काम करना, रोज अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शंकर को समर्पित करना, और प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल हो, एक धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ कर दे, तेरे सारे ग्रह प्रबल हो जाए। सारे ग्रह प्रबल, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। भगवान शंकर को 1 धतूरा, 1 लोटा जल प्रदोष के दिन, प्रदोष एक पत्र में वर्णन